कश्यप महाराज, जिनकी 13 पत्नियां थी। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, जिनमें सबसे बड़ी पत्नी का नाम था दिति। दिति के यहाँ 2 पुत्र हुए, जिनका नाम है, एक का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्याकश्यप। बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से श्रवण करें। क्या हुआ कि गुरु शुक्राचार्य ने कहा राक्षसों से, राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। देखो राक्षस भी गुरु बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो राक्षस है तो उनके कोई गुरु नहीं है। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज, जिनके पास संजीवनी विद्या है। अगर कोई राक्षस मर भी जाए तो उसे वे पुनः जीवित करने की विद्या उनके पास है। ऐसे गुरु है शुक्राचार्य, क्योंकि जिसका गुरु श्रेष्ठ होता है वही बलवान होता है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि से कि चलो अब हम स्वर्ग पे आक्रमण करते हैं, स्वर्ग को जीतने के लिए चलते हैं, इंद्रलोक को जीतने के लिए चलते हैं। कहा ठीक है, जैसे गुरु की आज्ञा। इंद्रलोक पे आक्रमण किया, सभी देवताओं को वहां से भगा दिया और जाके राजा बलि विराजमान हो गए गद्दी पे, क्योंकि जिसका गुरु प्रबल होता है उसकी तो विजय अवश्य होती है। तो जब देवताओं को वहां से भगा दिया, देवता मारे मारे भटकने लगे, इधर उधर धरती पे विचरण करने लगे। तो देवताओं की माता का नाम है अदिति, और जब बच्चों पर कोई कष्ट हो तो माता को कैसे चैन मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। बच्चों पे अगर कष्ट है तो माता को कभी चैन नहीं आ सकता। खुद में चाहे कितना कष्ट बना रहे माँ को, खुद को चाहे जितना कष्ट हो, पर अगर पुत्र को कष्ट है या पुत्री को कष्ट है तो फिर माता पिता को चैन नहीं मिलता। तो अदिति को चैन ना आवे कि हमारे बेटे इधर उधर घूम रहे, भटक रहे हैं। राज था तो राजा बलि ने छीन लिया है। तो एक दिन विचार किया माता ने कि हे प्रभु, कुछ ऐसा हो जाए कि कोई ऐसा बालक हमारे यहाँ जन्म ले ले और जो हमारे बच्चों का राजपाट छीन कर वापस ले आए, कैसे भी करके हमारे बच्चों को राजपाट वापस करा दे, कोई ऐसा बालक जन्म ले ले। तो हृदय की पुकार ही तो परमात्मा सुनता है। भगवान आता जरूर है, देखो भगवान आता है, पर मन से, सच्चे मन से अगर पुकारो तो अवश्य आता है। तो भगवान ने मन की पुकार सुन ली। अपने पति से कहा कश्यप महाराज से कि प्रभु हमें बड़ी चिंता है, हमारे पुत्र मारे मारे भटक रहे। तो कश्यप महाराज ने कहा देवी ऐसा मत कहो, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता, चिंता की कोई बात नहीं, जो जैसी उसकी मर्जी। देखो हम अगर भगवान की मर्जी में सम्मिलित हो जाएं तो फिर कोई दुख नहीं। अगर हर काम को हम समझें कि भगवान की मर्जी, तब कोई कष्ट नहीं। लेकिन जब कोई अच्छा काम होता है तो हम कहते हैं हमने किया है, यज्ञ हमने करवाया था उस साल, ये कथा हमने करवाई थी, ये विवाह बेटी का हमने किया, हमने मकान बनवाया। तो जो अच्छे अच्छे काम हैं वो सब हमने किए, मैंने किए। और अगर कोई दुर्घटना हो गई तो पता नहीं भगवान हमसे क्यों रूठा है, भगवान ने ऐसा कर दिया, वो भगवान ने कर दिया। ऐसे तो हम लोगों की प्रवृत्ति हो चुकी है, जो अच्छा करें सो हम, जो बुरा हो सो भगवान ने किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की सबसे प्यारी कथा है, जब सारी पृथ्वी का प्रलय हो जाता है, पानी पानी हो जाता है हर जगह। जब प्रलय हो जाता है तो कुछ नहीं बचता धरती पे, चारों तरफ केवल जल ही जल रहता है। तो जब प्रलय का समय आया, सारी पृथ्वी समुद्र में रसातल को चली गई। तो जो प्रतापी पुरुष होते हैं वो हवा में विचरण करते रहते हैं। प्रलय के बाद भी, प्रलय होने के बाद भी वो जीवित रहते हैं और हवा में घूमते रहते हैं। तो वहां पे हिरण्याक्ष घूम रहा था हवा में,
जो हिरण्यकश्यप का भाई है हिरण्याक्ष, वो हवा में वो भी विचर रहा था, क्योंकि वो भी बहुत प्रतापी था। पहले राक्षस तपस्या करते थे, घोर तपस्या करते थे, भगवान को प्रसन्न करते थे, वरदान मांगते थे, फिर बलवान बनते थे और फिर अत्याचार करते थे और फिर मारे जाते थे। कोई मतलब ही नहीं निकला तुम्हारे, ना बल का ना धन का, क्योंकि पहले तपस्या की, पुण्य किया। तो भगवान प्रसन्न हुए तो मांगा, क्या मांगा? संसार। भगवान को प्रसन्न करके क्या? संसार को मांगा। अब संसार तो दुख ही देगा, संसार के पास और कुछ नहीं। संसार को तो भागवत में दुखालय भी लिख दिया एक जगह कि ये दुखालय है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, ऐसे ऐसे दुखालय में दुख ही दुख मिलते हैं। तो पहले के राक्षस तपस्या करते थे, तो हिरण्याक्ष ने तपस्या की, बलशाली हो गया, वरदान मांगे, हवा में घूम रहा तो वहां पे नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी भी घूमते रहते, तो नारद जी से कहा हिरण्याक्ष ने कि पंडित जी जरा ठहरो, रुको। बोले हमारे बाजुओं में खुजली हो रही, कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा हमारी बराबरी का। आपको पूजा पाठ आता है कि थोड़ा लड़ना झगड़ना आता है? अगर लड़ना झगड़ना आता हो तो आओ, दो हाथ हो जाए। तो नारद जी तो बोले आप जो भी है, पर हमें लड़ना नहीं आता, हम तो पूजा पाठ वाले हैं, हम तो सत्संग करते हैं, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले हमें कोई ऐसा बता दो जिससे हम लड़ सकें, जो हमारी थोड़ी बराबरी कर सके। कोई टिकता ही नहीं है हमारे सामने। तो नारद जी तो बहुत बड़े संत थे, अपन ने सोचा चलो तुम मिल ही गए हो अचानक, तो अब तुम्हारा भी उद्धार ही किया जाए। तो जब पूरी पृथ्वी रसातल को चली गई, इधर भगवान पृथ्वी को लाने के लिए शूकर का रूप बनाते हैं। ब्रह्मा जी को छींक आई और नाक से शूकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान भक्तों की रक्षा के लिए कोई भी रूप बना सकते हैं। पृथ्वी को लेने गए, पृथ्वी डूब गई है। तो पृथ्वी को जैसे ही वहां से लौट के वापस आ रहे थे, इधर नारद जी ने हिरण्याक्ष को बोल दिया कि एक सुअर आ रहा है पृथ्वी को लेकर, और तुम चले जाओ, वो बड़ा बलवान है, उससे तुम युद्ध करो, तुम्हारी पूरी खुजली मिट जाएगी। भगवान आ रहे थे पृथ्वी को लेकर, नारद जी ने उलझा दिया। इधर नारद जी का यही काम है, भगवान उधर बेचारे चिंता में धरती माँ को लेके आ रहे हैं, इधर ने एक राक्षस भेज दिया लड़ाई करने। हिरण्याक्ष से बोल दिया जाओ, तुम जैसा बलवान आ रहा धरती को लेके, उससे लड़ो। पहुंच गया, भगवान को रोका, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, पहले हमसे युद्ध करो, इसके बाद जाना। भगवान बोले लो, बीच में जे आ गए, अब पहले इनसे निपटो। तो परमात्मा तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, परमात्मा ने हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। उसके बाद पृथ्वी को लेकर जैसे ही आगे आ रहे थे, सो एक बड़ा सुंदर सी जगह दिखाई दी, चारों तरफ फूल फुलवारी, राधे राधे का नाम गूंज रहा। तो पृथ्वी ने देखा कि जब सारी पृथ्वी तो भगवान लिए हैं, हम भगवान के साथ में हैं, तो ये टुकड़ा कहां से आ गया इतना। तो क्या हुआ कि रास्ते में पृथ्वी को घमंड हो गया कि भगवान का काम नहीं चलता, हमारे बिना सुन लेने आ गए हमें। क्योंकि कुछ भी कार्य इंसान पे बन जाए, किसी पे बन जाए, तो घमंड पीछे से चला आता। तो धरती मैया ने सोचा कि भगवान का काम हमारे बिना चलता नहीं है, तो मैया को थोड़ा जैसे घमंड आया, तो भगवान ने सोचा कि ये घमंड तो तोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त का घमंड जरूर तोड़ते हैं। आजमा लेना, आप भगवान की सेवा करना शुरू कर दो, फिर आप गलती नहीं कर पाएंगे। एक एक गलती की सजा तुरंत दी जाएगी। हाँ, दूसरे रास्ते पे अगर हो, अहिंसा के रास्ते पे, तो तुम गलतियों पे गलतियां करो, कोई सजा नहीं मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी, वो तुम्हें इकट्ठी मिलेगी जरूर, क्योंकि जो कर्म हमने किया उसका फल तो तुरंत लिख गया, तुरंत, समय कितना भी लग जाए। आज जो हम यहाँ पुण्य कर रहे हैं, इसका फल हमें तुरंत भले ही ना मिले, लेकिन आने वाले समय में अवश्य मिलता है। कर्म प्रधान है ये धरती, कर्म की ही पूजा होती है, कर्म का ही फल मिलता है। कर्म विशेष है, कर्म प्रधान है। भगवान से लड़ने पहुंचा हिरण्याक्ष, भगवान से लड़ाई ही, भगवान ने उद्धार कर दिया।
धरती मैया को घमंड था, तो मैया का घमंड दूर करने के लिए और भगवान ने नजारा दिखाया। तो धरती मैया ने कहा कि प्रभु ये कौन सी जगह है? तो भगवान बोले ये वृंदावन है। तो धरती माँ ने कहा अच्छा, जब पूरी धरती का प्रलय हो गया, जब धरती हम स्वयं डूब गए पानी में, तो फिर ये वृंदावन यहाँ कैसे आ गया? तो भगवान ने कहा यही तो लीला है परमात्मा, यही तो हम लीला करते हैं। पूरी धरती का प्रलय, पूरे संसार का प्रलय हो जाता है, पर वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता, वहां बांके बिहारी साक्षात विराजमान है। महिमा ही अलग है वृंदावन की। हम ज्यादा बार तो नहीं गए, 4-6 बार गए, मगर नजारा अलग है। भक्ति वास्तव में कहीं है तो वृंदावन में। वृंदावन हम जाते हैं, वृंदावन जैसे हो जाते हैं, जाते ही इतना प्रभाव है उस मिट्टी का प्रभाव है। ऐसे लगता है कन्हैया यही खेल रहा है कहीं आसपास, इतना प्रभाव कन्हैया का राधा रानी का है।